हेलो एंड वेलकम टू डीएच क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी हम पढ़ेंगे आज विकास के सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, स्पाइरल, प्रिडिक्टेबिलिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डायरेक्शन, इंडिविजुअल डिफरेंस, यूनिफॉर्म पैटर्न एंड सीक्वेंस, इंटीग्रेशन, interrelation, cumulative frequency, journal to specific trend with some question answer. सबसे पहले है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट यानी निरंतरता का सिद्धांत। डेवलपमेंट फॉलोज कॉन्टिन्यूटी यानी हमारा जो विकास है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो माँ के गर्भ से लेकर मरते समय तक चलता रहता है। जीवन भर ये प्रोसेस चलता है और हम हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपने व्यवहार यानी बिहेवियर में परिवर्तन लाते रहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड नॉन लीनियर डेवलपमेंट सिद्धांत। अगर एक चाइल्ड के अंदर डेवलपमेंट को ग्राफिकली शो करना हो तो वो हमें समझने के लिए वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, वो एक स्पाइरल फॉर्म में होती है। डेवलपमेंट एक गति से नहीं चलती, मतलब उसकी एक कॉन्टिन्यूस कोई गति नहीं है। वो कभी स्लो होती है तो कभी फास्ट होती है। वो हर स्टेज के बाद एक पोज लेती है और खुद को एडजस्ट करती है एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में एंटर करती है और इन द सेम वे नेक्स्ट स्टेज में अपने चेंजेस को एडजस्ट करके ही टर्न्स बैक एंड देन मेक फॉरवर्ड अगेन। लुक हेयर बट मूव्स बैक and then consolidate itself and then move forward in this way. This is the principle of spiral and non-linear development. थर्ड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके अंदर हम दो दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक है सिफेलोकॉडल और दूसरी है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। जो सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट है उसमें डेवलपमेंट ओकर्स फ्रॉम हेड टू टो, मतलब सिर से लेकर पैर की साइड जाती है डेवलपमेंट। पहले बच्चे में सबसे पहले वो अपने सर पे कंट्रोल सीखेगा, उसके बाद बैठना सीखेगा और उसके बाद वो चलना सीखेगा। इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्योंकि ये कैसे जाती है, हेड से लेकर टो की तरफ। अब हम देखते हैं जैसे बच्चा 3 महीने का होता है तो 3 महीने तक हम उसे ये कहते हैं कि बच्चे को जो उठाना होता है हमें उसकी गर्दन के नीचे हाथ लगाना पड़ता है। बट जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है वो अपनी नेक को खुद मूव करने लग जाता है, मतलब जो उसकी नेक की जो मसल्स होती है वो उसके हेड पे जो कंट्रोल लेके आना होता है उसमें हेल्प करती है। उसके बाद ही बच्चा अपनी चेस्ट पे कंट्रोल लाता है, उसे खुद उठा के बैठ सकता है, उसके बाद पैरों पे। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। चाइल्ड कैन लिफ्ट हिज हेड बाय मीन्स ऑफ इट्स नेक मसल्स बिफोर इट कैन डू सो बाय लिफ्टिंग इट्स चेस्ट। अब हम देखते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसके अंदर देखेंगे डेवलपमेंट ओकर्स फ्रॉम सेंटर टू आउटर पार्ट्स, मतलब वो सेंटर से लेकर आउटर पार्ट की तरफ डेवलपमेंट होती है इसके अंदर। चाइल्ड डेवलप फ्रॉम सेंटर ऑफ अ बॉडी दैट इज स्पाइनल कॉर्ड टू द प्रीफिक्स ऑफ द बॉडी दैट आर फिंगर्स। इसके अंदर हम देखते हैं जो सेंटर से बाहर की तरफ जो कंट्रोल आएगा, जैसे आर्म से लेकर फिंगर्स की तरफ, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है कि बच्चे की सबसे पहले जो होती है ग्रोस मोटर स्किल होती है वो डेवलप करती है, उसके बाद उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप करती है। तो इसलिए बच्चे का जो पहले आर्म्स डेवलप करेंगे उसके बाद उसका फिंगर्स पे कंट्रोल आएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट यानी पूर्ण अनुमान का सिद्धांत। हर बच्चा अपने यूनिक वे में डेवलप करता है, बट हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक लिमिट तक। जैसे ये बात बोली जाती है, बहुत पुरानी कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो जो जैसा बच्चा बचपन में दिखता है वो वैसा ही होके बड़ा बनेगा, ये एक एज्यूम किया जाता है। जैसे जिस बच्चे की ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पावर बचपन से ही तेज है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो आगे चल के भी इंटेलिजेंट ही होगा। हमने सुना भी है, जैसे हमने सुना है इस बच्चे की हाइट तो अभी से इतनी लंबी है तो आगे चल के इसकी हाइट अच्छी होगी।
तो इसलिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चे का फ्यूचर. एग्जाम्पल, with the knowledge of the development of physical structure of a child, it is possible to predict its adult structure. फिफ्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. जैसे हमें पता है कि डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का. बच्चे की जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है. एक उसका जेनेटिक, मतलब उसके जो गुण आते हैं मिलते हैं उसके पेरेंट्स से. दूसरा इन्वायरमेंट, जैसे वो वातावरण में रहता है. जैसे हम दो ट्विंस को लेते हैं. अब दोनों ट्विंस के जेनेटिक तो सेम होते हैं, बट उनका जो इन्वायरमेंट है हम डिफरेंट कर देते हैं. एक को हम गांव में पढ़ाएंगे और दूसरे को हम फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. तो इन्वायरमेंट चेंज होने के कारण उनके जो डेवलपमेंट में होगा वो भी चेंज आए, उसके डेवलपमेंट में भी चेंजेस आएंगे. इसलिए ही बोला जाता है कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से मिलके बना हुआ है. अब देखते हैं चाइल्ड बॉडी स्ट्रक्चर, मेंटल सिटिंग्स, पर्सनल बिहेवियर क्वालिटीज आर ड्रॉन फ्रॉम हेरिडिटी. ये सब हमें हेरिडिटी से मिलती है जो इन्फ्लुएंस्ड होता है किससे, एनवायरनमेंट में. प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन डेवलपमेंट. जो डेवलपमेंट के टाइप्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी है. और इसके टाइप क्या क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट. अब हम देखते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है मीन्स हमारे माइंड से रिलेटेड है. हमारा माइंड अगर हेल्दी और पीसफुल होगा तो हमारी लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट अच्छा होगा. अगर लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छा हुआ तो हम सोसाइटी में भी अच्छे से हम बातचीत कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे और एडजस्ट कर पाएंगे, जिससे हम खुश रहेंगे. अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा इमोशनल भी डेवलपमेंट होंगे. इसलिए जो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अ गुड फिजिक develops a healthy mind and an emotionally stable and socially amicable personality. Amicable मतलब friendly personality. Principle of individual development. व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत. हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक होता है. इसके अंदर चाहे उसके मेंटल लेवल, बॉडी स्ट्रक्चर, एक्शन, सोशल बिहेवियर सब इंडिविजुअल का अपना डिफरेंट होता है. किसी का आई कलर डिफरेंट होगा तो किसी की हाइट डिफरेंट होगी, किसी का मोरल डेवलपमेंट ज़्यादा है तो किसी का कम है. तो हर किसी के अपने यूनिक वे डेवलपमेंट के. अब हम देखते हैं इसके अंदर भी दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं इंडिविजुअल के. एक इंट्रा डेवलपमेंट की बात करी है और एक इंटर इंडिविजुअल डेवलपमेंट की है. अब इंट्रा इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर पर्सन इज डिफरेंट. इसका क्या मतलब हुआ, जो इंट्रा होता है एक खुद इंसान के अंदर, एक आपके अंदर ही आपकी एज बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, उसके साथ ही आपके जो डेवलपमेंट होती है, मोरल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, ये अलग अलग टाइम पे होती है. और इंटर इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर इन ऑल इंडिविजुअल, यानी वो बहुत सारे इंडिविजुअल, मैं, आप, आपके भाई बहन, सबके अंदर, हम सबके अंदर जो डेवलपमेंट की जो रेट है वो अलग अलग है. प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न, यानी विकास क्रम के एक रूपता का सिद्धांत, सीक्वेंस एंड पैटर्न. जो डेवलपमेंट होता है वो एक सीक्वेंस या पैटर्न से ही चलता है. ये नहीं है कि हमारा किसी चीज़ में कुछ डेवलप्ड हो रहा है, कहीं कुछ डेवलप्ड हो रहा है, ऐसे चलता है. नहीं, हर डेवलपमेंट का एक वे होता है, एक पैटर्न होता है. हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे बच्चा पहले क्या करेगा, अगर वो पहले बैठना सीखता है, उसके बाद फिर वो गुठलिया चलना या रेंगना सीखता है, उसके बाद ही वो खड़ा हो पाता है और अपना बैलेंस बना पाता है और उसके बाद वो चलना सीखता है. इन द सेम वे जो बच्चा पहले क्या होता है, रोता है अपनी बात को बताने के लिए, फिर उसकी लैंग्वेज डेवलप्ड होती है, वो बेबल करता है, उसके बाद वो वर्ड बोलता है और उसके बाद ही वो सेंटेंस बोल पाता है. इन द सेम वे जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है, पहले उसका हेड डेवलप्ड होगा, फिर उसका लोअर पोर्शन डेवलप्ड होता है. इसी तरह पहले उसकी स्पाइनल कोड डेवलप्ड होगी, फिर उसका हार्ट डेवलप्ड होगा और बाद में उसकी चेस्ट डेवलप्ड होती है. तो
जो एक इंडिविजुअल है उसका एक पैटर्न है डेवलप्ड करने का, जो हम सब में कॉमन मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर क्या होता है, जो सम क्वालिटीज़ आर रिपीटेड एंड रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। हमारी डिफरेंट स्टेजेस लाइफ की कैसे डिवाइड करी गई है, पहले हमारी इन्फेंसी आती है, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड। उसमें एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस बात को, जैसे सेल्फ लव इन इन्फेंसी, देन अगेन इन एडोलसेंस। जो हमारा सेल्फ लव होता है, हम सेल्फ सेंट्रिक होते हैं इन्फेंसी, बचपन के अंदर, वो हमारा जब हम चाइल्डहुड स्टेज में जाते हैं तब हम नहीं होते, तब हम थोड़े सिविलाइज्ड बन जाते हैं, हम अपने दोस्तों के बारे में भी सोचते हैं। बट इन्फेंसी में सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, हम ये चाहते हैं कि पूरा अट्रैक्शन हमारी तरफ हो, हमारी माँ हमें देखे, हमारे आस पड़ोस सब हमारे पे ध्यान रखे। इन द सेम वे ये जो क्वालिटी है ये चाइल्डहुड में नहीं होती, बट एडोलसेंस में हम फिर से पाते हैं कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं एडोलसेंस में, जैसे हम इन्फेंसी में थे। और अब हम दूसरा देखेंगे, चाइल्डहुड में जो होता है, चाइल्ड इज सिविलाइज एंड देन इन एडल्टहुड। चाइल्ड जो होता है चाइल्डहुड स्टेज के अंदर वो सिविलाइज्ड होता है, और उसके बाद वो सिविलाइज्ड कब होगा, एडल्टहुड में जाके। इसे क्या कहते हैं हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हमारी जो क्वालिटीज़ है रिपीट होती रहती है बार बार। प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक ट्रेंड, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। अभी हम इसके अंदर देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड आर ऑफ अ जर्नल नेचर इन द बिगनिंग बट बिकम स्पेसिफिक लेटर। जो बच्चा पैदा होता है, जब उसके जो बिहेवियर होता है वो जर्नल नेचर में ट्रीट करते हैं सबको, बट बाद में ही वो स्पेसिफिक नेचर को अडॉप्ट कर पाता है। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, जब बच्चा 1 साल का होता है, मतलब 8-9 महीने तक का बच्चा जो होता है, वो जो उसके अगर उस फादर की ढाडी होती है तो वो सब ढाडी वाले जो भी लड़का होगा उन सबको अपना फादर समझेगा। बट जैसे जैसे वो बड़ा होने लग जाएगा वो स्पेसिफिक की तरफ चला जाएगा, फिर वो अपने फादर को पहचानने लग जाता है। उसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो बच्चा होता है अगर उसकी मम्मी घूंघट निकालते हैं तो वो सब घूंघट वालियों को अपनी मम्मी समझता है बचपन में। फिर जैसे जैसे उसके डेवलप्ड होते हैं वो डेवलप्ड होता है तो उसे अपनी मम्मी की समझ आने लगती है कि कौन सी उसकी मम्मी है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि हम जर्नल से यानी सामान्य से हम विशिष्ट की ओर मतलब स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। अब हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। ये सीटेट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। जर्नल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जर्नल एंड सिंपल टू इजी। तो इसमें क्या आंसर होगा इसका, जर्नल टू स्पेसिफिक। हमने पढ़ा था बच्चा पहले सब ढाडी वालों को अपना फादर समझता है, बट बाद में वो अपने फादर को पहचान पाता है, तो ये जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, रूरल टू अर्बन, जर्नल टू स्पेसिफिक फंक्शन। तो हमने क्या पढ़ा था स्फेलोकोडल्स में, ये कैसे जाती है, हेड से टो की तरफ। बच्चा पहले हेड पे कंट्रोल सीखता है, उसके बाद वो टो तक पहुंचता है। तो इसका आंसर क्या है, हेड टू टो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। दिस आइडिया एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटररिएक्शन, इंटररिलेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो हमने ये इसका आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जो डेवलपमेंट है वो हमारे जन्म से शुरू हो जाता है और हमारे मरते दम तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हम जो सीटेट का पेपर होता है उसमें नोट करके दे देता है और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों की मिस्टेक होती है। तो हमें जहाँ पे भी नोट देखेंगे पहले से हम हाईलाइट कर लेंगे कि इसमें हमें जो नहीं है वो बताना है। तो डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, हाँ ठीक है।
जन्म से लेकर मरने तक चलता रहता है। एक सीक्वेंस से डेवलपमेंट होता है, ये भी ठीक है। जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है, ये भी ठीक है। बट क्या वो रिवर्सेबल होता है? नहीं, डेवलपमेंट रिवर्सेबल नहीं होता। हमें क्या पढ़ा था? डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। ये थोड़ी वो पीछे की तरफ आएगा। हम 1 साल से 2 साल 3 साल ऐसे ही तो बढ़ते जाते हैं, हमारा मेंटल भी डेवलप्ड होता जाता है, तो वो रिवर्सेबल नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का? सबसे पहले हम देखेंगे, ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। मतलब जो भी टाइप है डेवलपमेंट के, जैसे कॉग्निटिव, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये कह रहा है कि ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होते, तो ये तो गलत बात है। ये सारे तो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इट इज़ अ डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। नहीं, डेवलपमेंट एक तो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, डिसकॉन्टीन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, इसी कह रहा है हमेशा ये लीनियर होता है। नहीं, डेवलपमेंट हमेशा लीनियर नहीं होता, ये स्पाइरल वे में बढ़ता है ऐसे करके, तो ये स्पाइरल होता है। अब इट डज नॉट प्रोसीड अ सेम पेस फॉर ऑल। ये पेस की स्पेलिंग गलत है, प्लेस लिखा है PACE, पेस। तो डेवलपमेंट एक सेम पेस, हाँ हमने पढ़ा था जब हमने ये वाला प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, उसमें हमने देखा था कि जो गति होती है डेवलपमेंट की, वो कभी धीरे होती है तो कभी तेज होती है, एक सेम गति से नहीं बढ़ता, कभी धीरे तो कभी तेज। और उसके बाद वो हर स्टेज में एक पोज लेता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, तब वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इट डज नॉट प्रोसीड आ सेम पेस फॉर ऑल, और ये सबके लिए एक सेम पेस पे नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है? अब हम देखेंगे, 4th से स्टार्ट करते हैं। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। ये कह रहे हैं जो हमारे टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे कॉग्निटिव, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशन, वो सारे इंटर रिलेटेड नहीं है, तो ये तो गलत है, ये सब तो एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड होते हैं। अब 3rd है हमारा, इट इज़ अ डिसकॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। नहीं, हमने पढ़ा है डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, तो ये भी गलत है। डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, ऑलवेज लीनियर नहीं होता, ये स्पाइरल भी होता है, तो ये भी गलत है। अब देखेंगे, इट डज़ नॉट प्रोसीड्स एट द सेम पेस फॉर ऑल, कि ये हर इंडिविजुअल के अंदर ये सेम गति से नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। सब इंडिविजुअल में अपने अपने डिफरेंस होते हैं, सब यूनिक है, और सबके अंदर जो ये होता है अलग अलग पेस पे गति से आगे बढ़ता रहता है, किसी में धीरे होता है तो किसी में तेज होता है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।